Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने फिर मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तुम जैसे मैं आपको परसों बताया था, नाउन से पढ़ा रहा था। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब पूरा आपको बेस से एकदम आपको बताना है, जिसमें आपको किसी भी इंडिया का कोई भी इंग्लिश कंपटीशन हो तो उसमें आप आसानी से क्वालिफाई कर ले। तो आज का हम लोग का जो सेशन रहेगा एडवर्ब्स रहेगा, और उसी से रिलेटेड हम लोग का कॉमन एरर्स रहेगा, जो कि किसी भी इंडिया का बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज पार्ट होता है। इससे क्वेश्चंस आता ही है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है। किसी भी इंग्लिश में कॉमन एरर तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता ही है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द अमाउंट विच द कंपनी, ए हो गया, हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स, बी हो गया, वाज फेयरली अनजस्टिफाइड, सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी फेयरली। यहाँ पर जो फेयरली है ना, ये अनजस्टिफाइड है, मतलब इनअप्रोप्रिएट है। इसका सुटेबल वर्ड हो जाएगा वाज क्वाइट। आप क्वाइट लिखेंगे तो ये ज़्यादा आपका सुटेबल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। वाज क्वाइट अनजस्टिफाइड। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द dependents of the dead workers was quite unjustified. So there is an error at C. There must not be fairly, there must be quite unjustified. So C is the correct answer of question number 1. Now let's see question number 2. The imported articles, A हो गया, that you sell are, B हो गया, enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them. There is an error at C. आपका C पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर एनफ कॉस्टली है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, तो एनफ चला जाएगा कॉस्टली की जगह और कॉस्टली आ जाएगा एनफ की जगह, मतलब दोनों का प्लेस बदल जाएगा। ऐसे हो जाएगा द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स दैट यू सेल आर कॉस्टली एनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाई देम। कॉस्टली आपका आएगा एनफ की जगह और एनफ चला जाएगा कॉस्टली की जगह। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। The captain of Indian cricket team came suddenly, बिल्कुल करेक्ट है, and informed all of us to be correct है, leave for England for tournament C, और D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. Question number T, आपका जो 3 है ना, बिल्कुल ही D में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से। Now let's see question number 4. Although he only earns, A हो गया, 6,000 rupees a month, B हो गया, he manages to support his large family, C or D means no error. Once again let us read the question. Although he only earns, A पार्ट में एरर है, ऐसे हो जाएगा although he earns only, यहाँ भी आपका प्लेस बदल जाएगा, he earns only, ऐसे although he earns only हो जाएगा 600 rupees a month, he manages to support his large family. So there is an error at A, there must not be earn only earns, there must be earns only हो जाएगा, पहले होगा earns, उसके बाद होगा only. Now let's see question number 5. He is a popular linguist, A हो गया, and always tries to make, B हो गया, he is a student, pronounce a word correctly, C or D means no error. There is no error at all regarding adverb. The answer is absolutely correct. तो ये था हम लोग का एडवर्ब से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। चलिए इस एडवर्ब को और हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एडवर्ब से जो कॉमन एरर है उसको देखते हैं और उसका सोल्यूशंस क्या होगा उसको भी हम लोग साथ ही साथ जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है नोबडी शुड ट्राई टू, ए हो गया, डिस्टर्ब विदाउट एनी अर्जेंसी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सी और डी मीन्स नो एरर। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से, क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। नोबडी शुड ट्राई टू, ए हो गया, डिस्टर्ब विदाउट एनी अर्जेंसी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सी और डी में नो एरर। एक बार और इसको देखते हैं ध्यान से। नोबडी शुड ट्राई टू, ए हो गया, डिस्टर्ब मी विदाउट एनी, ये आपका बी हो गया, अर्जेंसी, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सी और डी मीन्स नो एरर। तो ये आंसर हम लोग का बिल्कुल ही करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। When the prince saw the princess, ए हो गया, he cried out loudly, वह बहुत जोर से चिल्लाया, that he had, B हो गया, never seen such a beautiful lady before, C और D means no error। एक बार और देखते हैं हम लोग। When
द प्रिंस सॉ द प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा, राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा, ही क्राइड आउट लाउडली, उसने जोर से चिल्लाया। यहाँ पर लाउडली बिल्कुल करेक्ट है, अगर लाउड होता तो एरर हो जाता एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर।